नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, उसको बचाने से हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे होते हैं और जो स्पर्म है वो किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है, उसके नुकसान क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्म किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है। 3 तरीके यहाँ पे होते हैं अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो, जैसे इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल के बीच में। और पहली बात कि जो स्पर्म होता है, वो निकलने का दोनों का ही सेम यहाँ पे होता है। पहला सेक्सुअली एक्टिव, दूसरा मस्टरबेट जिसको स्मैथम बोलते हैं, ये होता है, और तीसरा नाइटफॉल। ये तीनों ही मेल और फीमेल तीनों दोनों के अंदर होता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेक्सुअली एक्टिव होंगे। अगर होंगे तो दोनों ही मस्टरबेट करेंगे। अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो मस्टरबेट करेंगे, और अगर मस्टरबेट या सेक्सुअली एक्टिवेट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, उनमें नाइटफॉल होगा। अब यहाँ पे जो स्पर्म होता है उसको बचाने का बेनिफिट की बात करते हैं, और फिर इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है वो सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा कश्मकश के बाद बॉडी के अंदर बनता है। तो स्पर्म हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन जब ये अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके टेस्टिस हैं वो स्पर्म को प्रोडक्शन करते हैं, फिर वहाँ पे टेस्टिस से निकल करके वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाके मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के लिए उनको थोड़ा सा वहाँ से पोषण मिलता है, लेकिन ये जो पोषण यहाँ से मिल रहा है या यहाँ पे जो स्टोर हो रहा है स्पर्म, क्या वहाँ पे कोई बाल्टी वगैरह लगी है या कोई बड़ा टैंक बना हुआ है ताकि वहाँ पे स्टोर है? तो दोस्तों, वहाँ पे एक छोटी सी जगह होती है जिसके अंदर जो यहाँ पे है स्टोरेज होता है। अब कोई चीज़, मान लीजिए आपके पास एक टैंकी है और यहाँ से एक नल से पानी आ रहा है, तो ये पानी फ्लो कर रहा है और ये टंकी यहाँ तक पूरी भर गई है। तो अब क्या होगा, जब ये टंकी पूरी फिल हो जाएगी तो पानी बाहर डुलेगा। इसी तरह हमारे साथ होता है कि जो जो स्पर्म होता है, मेल स्पर्म होता है या फीमेल स्पर्म होता है, वो जब एक लेवल के बाद आ जाता है तो वहाँ पे वो भर जाता है। अब उसको किसी ना किसी रास्ते से बाहर आना होता है, तो वो बाहर कैसे आएगा? 3 रास्ते हैं, या तो सेक्सुअली एक्टिवेट है या मास्टरबेट किया जाए, या फिर दोनों नहीं हो रहा है तो नाइटफॉल होगा। नाइटफॉल किस तरह से होगा? जब किसी न किसी मूवीज़ को देखा जाएगा, ब्लू फिल्म को देखा जाएगा, या कोई रोमांटिक सीन याद किया जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ मन में सोची जाएगी जो सेक्स से रिलेटेड हो। इस तरह से आप जो नाइटफॉल है वो होगा, क्योंकि दिमाग में वो बातें चलती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो नाइटफॉल की अवधारणा है जिसको स्वम दोष माना जाता है, ये स्वम दोष एक तरह से कोई बीमारी नहीं है, कई लोगों ने इसको बीमारी मान रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फुल हो जाता है तो वो बाहर निकलेगा किसी न किसी रास्ते, इसीलिए क्योंकि जो लोग, और इसका भी अलग अलग होता है, कई लोगों में ये होता है कि ये दोनों अगर प्रक्रिया नहीं हो रही है तो 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, तो ये अलग अलग बॉडी के हिसाब से होता है। जिनका जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना उनका उतना ही जल्दी नाइटफॉल होगा। जिनकी अच्छी डाइट है, हेल्दी हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, कोई ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट्स उनके अंदर नहीं है, तो उनका उतना जल्दी जो है प्रोडक्शन होगा, और उतना जल्दी उनकी बाल्टी भर जाएगी तो बाल्टी से बाहर पानी निकल जाएगा। तो ये होता है, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है या मस्टरबेट करते हैं तो उनके नाइटफॉल का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन जिनके अंदर प्रोडक्शन कम होता है तो उनके अंदर नाइटफॉल क्या होगा? नाइटफॉल भी कम होगा, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो धीरे धीरे भरेगा, और एक बार निकलने के बाद फिर वो धीरे धीरे भरेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। दोस्तों, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमने जानने की कोशिश की। स्पर्म स्टोर करने के फायदे हैं, लेकिन एक हद तक हर एक चीज़ को स्टोर किया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा स्टोर करते हैं तो जो आपका स्टोरेज एरिया है या स्टोरेज कैपेसिटी है वो ही अगर खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, खत्म होने के बाद तो कोई ना कोई चीज़ ओवर होने के बाद होगा, वो डुलेगी या खत्म होगी या उसमें सड़न शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। इसीलिए इनमें से कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन इसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम के बाद ये चीज़ की जाएगी। जैसे जो लोग मैरिड हैं वो तो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, तो इस हिसाब से अगर उनका तो स्पर्म डेली निकलता है या इंटरकोर्स डेली होता है तो उनका तो जाता है स्पर्म, तो उनका तो इस हिसाब से कमज़ोर हो जाना चाहिए पूरा शरीर, और उनको तो पूरी वीकनेस आ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। आपने देखा होगा, जो भी सेक्सुअली लोग हैं वो सेक्सुअली भी एक्टिव होते हैं, मैरिड लोग जितने भी हैं, और वो हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि एक शेड्यूल होता है कितने दिन के अंदर आपको करना रहता है, सेक्सुअली एक्टिव होना है, अपने पार्टनर के साथ एक्टिव होना है, या फिर मस्टरबेट का भी एक रूल होता है कि इतने दिन बाद मस्टरबेट किया जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, क्योंकि जो सेक्स की प्रक्रिया है या जो फिजिकल प्रक्रिया है उसके अंदर हमें दोनों ही तरफ से खुशी मिलती है, चाहे वो सेक्सुअली हो चाहे मस्टरबेट हो। लेकिन जो नाइटफॉल होता है उसके अंदर एक ग्लानि सी फील होती है कि यार स्वप्न दोष हो गया, स्वप्न हो। लेकिन ये एक ग्लानि वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपका ओवर हो जाएगी कोई चीज़ तो ये होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और, कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं मस्टरबेट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कई दिनों तक रोक करके रखूँ स्पर्म को, तो ऐसा गलत हो जाता है, क्योंकि जब वो आपका भर जाएगा स्टोरेज एरिया तो वो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, और जब स्पर्म ऑटोमेटिक निकलेगा तो आपको थोड़ा सा ये फील करा दिया जाता है, क्योंकि समाज में अवधारणा बनी है कि स्वप्न दोष एक बीमारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भर गई है चीज़ उसको कैपेसिटी ओवर होगी तो वो बाहर निकलेगा। तो एक शेड्यूल बनाया जाए। अगर आप रूटीन में करते हैं तो गलत है, कोई भी चीज़ है वो रूटीन में की जाती है तो गलत है। जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या अदर कोई बैड एक्टिविटीज़ है, वो अगर रूटीन में करेंगे तो गलत है। लेकिन अगर उसको एन्जॉय के पर्पज़ से किया जा रहा है तो वो अच्छी है, कभी-कभी एन्जॉय के पर्पज़ से। और जिस तरह से मैस्टरबेट है उसको भी एन्जॉय के पर्पज़ से किया जाना चाहिए। आप अगर हर रोज़ करते हैं तो उसको, अगर आप एकदम से छोड़ते हैं, महीने भर नहीं करते हैं, तो वो गलत है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 2 बार पे आ जाएँ, या फिर 3 दिन के बाद कर लें, या फिर वीक में 1 बार पे आ जाएँ। तो इस तरह से धीरे-धीरे उसको कंट्रोल किया जा सकता है और धीरे-धीरे उसको रोका भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड कोई अन्य क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।